भागा नहीं है, अभी इसे भगाने की जरूरत है। अपडेट ले लीजिए और इस खबर पर यकीन कर लीजिए। देश में पिछले 24 घंटे में 46,951 नए केस आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 212 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 21,180 पॉजिटिव रिकवर भी हुए हैं। राजस्थान का आंकड़ा देख लीजिए। कोरोना के 476 नए केस राजस्थान में। अकेले राजधानी जयपुर में एक दिन में 86 नए केस आए हैं। यह आंकड़ा बढ़ेगा अगर इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो। कोटा में 39 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीज 3,25,000 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर की बात कर लेते हैं, जिस पर गहलोत सरकार ने भी सख्ती दिखा दी है। नई गाइडलाइंस जारी की गई है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की फिर से एंट्री हो चुकी है। 8 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो मिनी कंटेनमेंट जोन की भी शुरुआत कर दी गई है। आज से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। कौन कौन से वो शहर है देख लीजिए। जयपुर, राजधानी जयपुर, जोधपुर, जहां हर बार कोरोना का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहता है। जोधपुर का नाम फिर से। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अजमेर, भीलवाड़ा, सागवाड़ा, कुशलगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और जो लोग बाहर से आएंगे प्रदेश में, उनके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है, नहीं तो उन्हें क्वारंटीन पीरियड में रहना होगा। प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर से कपिल शिरमाली हमारे साथ जुड़े हैं और कोटा से शाकिर अली जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। सौरभ, फिर से कोरोना मीटर तेजी से दौड़ रहा है। लापरवाही किसकी? वजह क्या? कारण क्या? सही कहा, कोरोना फिर से जो है वो प्रदेश भर में फैलने लगा है। एक साल पहले आज ही के दिन जो है वो प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और आज फिर हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। रोजाना बहुत तेजी से मामले जो है वो बढ़ने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह में राजधानी जयपुर की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में 453 नए मामले आए। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। जिस प्रकार का कंट्रोल पिछले दिनों देखने को मिला था, लेकिन एक सप्ताह में ही बहुत तेजी से मामले जो है वो बढ़ने लगे। और इसका एक मुख्य कारण जो है वो है लापरवाही। जिस प्रकार की लापरवाही बरती गई आम लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा, हम तमाम उन लोगों द्वारा जिनको जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन्हें कंट्रोल में रखना है कोरोना को, लेकिन लापरवाही के कारण जो है वो बिल्कुल अब स्थितियां जो है बिल्कुल बदली हुई सी नजर आ रही है। इसका एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सुमित, मैं जयपुरी अस्पताल में हूँ और जयपुरी अस्पताल में आप देखिए अब लोग भी क्या करें। ये लोग हैं जो अपने मरीज हैं, अपने किसी न किसी को इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन मास्क इन्होंने ज्यादातर लोगों ने पहन रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर तो ये कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना पूरी तरह से होनी चाहिए ना, बताया जाना चाहिए इन पेशेंट्स को जो यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस तरह से गाइडलाइन फॉलो करनी है। आपको कम से कम थोड़ी उचित दूरी बनाकर रहें। देखिए लोग भी क्या करें, क्योंकि बहुत स्पेस बहुत कम है और कम स्पेस में जो है वो सभी को अपने इलाज कराना है, इसलिए आज से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि इन दिनों सर्दी खांसी के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो इसलिए आज से अस्पतालों में भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। एसएमएस अस्पताल में रोजाना 10,000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। तो सभी को मालूम है कि इन दिनों में मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, तो क्यों न इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो पूरी तरह से की जा सके। अब आप समझिए यहाँ पर बीमारी दूर करने के लिए अस्पताल पहुंचे और वहां से बीमारी लेकर घर पहुंच गए।
सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बेहद जरूरी है। कपिल, क्या तस्वीरें उदयपुर से? देखिए, अगर हम उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना मीटर लगातार बढ़ रहा है और 49 नए पॉजिटिव केस एक ही दिन में सामने आए हैं। कुल 12,598 केसेस उदयपुर में अब तक पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो भी पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू आज से शुरू हो जाएगा और उसके पहले उदयपुर में हमने कई जगहों पर देखा कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे थे और जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई, उदयपुर जिला प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाते हुए 2 दिन से रोजाना रात को जो रेस्टोरेंट है उन पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है और कल देर रात उदयपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें एक शॉपिंग मॉल को, आधा दर्जन रेस्टोरेंट को जो जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही थी उन्हें वहां पर सीज कर दिया गया। तो लगातार ये कोशिश जरूर की जा रही है कि प्रोटोकॉल की लोग पालना करें, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं और यही वजह है कि जो आंकड़ा जो है वो लगातार उदयपुर में भी बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, कोटा लिए चलते हैं आपको। शाकिर, कोटा में क्या तस्वीरें देखी? पिछली बार हमने देखा था कोटा की हालत जब लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आंकड़े यहां पर लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। कंटेनमेंट जोन यहां पर, संवेदनशील जोन यहां पर घोषित किए गए। फिलहाल क्या हालात? ये देखिए सुमित, हालात फिर एक बार ख़राब होते चले जा रहे हैं और हर रोज़ कोटा में इस मार्च महीने में 23 पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक कोटा का वो स्टेशन इलाका जहां पर पहला केस पिछले साल 5 अप्रैल को पॉजिटिव सामने आया था, वही इलाका है स्टेशन क्षेत्र। वहाँ का जो सोगरिया क्षेत्र है उसको मिनी कंटेनमेंट घोषित किया गया है। जीरो मोबिलिटी एक रणजीत कॉलोनी जो क्षेत्र है वहाँ पर लगाई गई है 100 मीटर के दायरे में आज से नई गाइडलाइन के मुताबिक। लेकिन सबके बावजूद लगातार जिस तरह से लापरवाहियाँ सामने आ रही है वो लापरवाही जो है वो भारी पड़ रही है। 350 के करीब कोटा में पॉजिटिव केस हो चुके हैं और आज से नाइट कर्फ्यू भी जो है वो लागू कर दिया जाएगा। व्यापार संघ भी आज से जो है एक जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार, क्योंकि आज ही के दिन 22 मार्च के दिन जो है देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ था और वह लॉकडाउन जो है कई सारी ऐसी काली यादें दिला रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद अगर हमने और जनता ने, आम जन ने अगर सीख नहीं ली तो एक बार फिर वैसे हालात बन सकते हैं। कोटा में लगातार स्थितियां बिगड़ती चली जा रही है। 23 पॉजिटिव रोगी हर रोज सामने आ रहे हैं और चिकित्सा विभाग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं और कोशिश की जाए कि जल्दी जो है पॉजिटिव रोगियों तक पहुंचा जा सके और जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक कार्य किया जा सके। ठीक है, एक और सवाल सौरभ, आपके पास में आ रहा हूँ। नाइट कर्फ्यू अभी लगा है, क्या इसके बाद यही स्थिति रही तो सरकार कुछ और कड़े फैसले लेने पर मजबूर हो सकती है? कुछ ऐसी अंदेशा, कोई खबरें ऐसी मिल रही है आपको? देखिए, अगर मामले बढ़ते हैं तो यकीनन जो है वो सरकार को सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन जो है वो सरकार के पास रह नहीं जाता। लेकिन लॉकडाउन की बात जहां तक है, लॉकडाउन तो संभवतः नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर नहीं आएंगे उन पर जो है वो लगातार सख्ती की जाएगी। और जिस प्रकार से अभी मामले देखने को मिल रहे हैं, ऐसा अंदेशा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मामले बढ़ेंगे। जिस प्रकार के स्थिति देखने को मिल रही है उससे पूरे ये संकेत मिल रहे हैं कि मामले जो है वो लगातार अभी बढ़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा सरकार किस प्रकार के सख्त कदम और उठाती है। अभी रात को 11 बजे से बाजार बंद करने की बात कही गई है, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा और भी कई फैसले जो है वो सरकार द्वारा लिए जाएंगे। जी, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। कपिल, आपका भी शुक्रिया। शाकिर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामले, अब सरकार के माथे पर शिकन भी दिखाई दे रही है और चिंतित आला कमान दिखाई दे रहे हैं, मुखिया दिखाई दे रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 8 शहरों में, आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे अगर लापरवाही यूं ही बढ़ती गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व जल दिवस, दौसा की बात कर लेते हैं। विश्व जल दिवस की भी बात करेंगे। दौसा से खबर है, जहां करीब 20 लाख की आबादी वाले इस जिले की सबसे बड़ी समस्या है पानी, जहां की जनता को 7 से 8 दिनों में एक बार पानी मिलता है, वो भी चंद मिनटों के लिए। इस जिले में भूजल की बात करें तो अधिकतर इलाकों में भूजल
500 फीट की गहराई में मिलता है, लेकिन वो खारा पानी होता है। इतने भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे दौसा में, जहां जमीन से 500 फीट की गहराई में पानी मिलता हो, अगर वहां 500 फीट की ऊंचाई में पानी मिल जाए तो हैरानी ज़रूर होगी। लेकिन ये सच है कि दौसा में भाकरी की पहाड़ियों में एक कुई है और कुई में आज भी पानी है। पहाड़ी पर जाने का रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा और पथरीला है, लेकिन पहाड़ पर बने बालाजी मंदिर के दर्शन करने जो लोग आते हैं वो कुदरत की कुई को ज़रूर देखते हैं। मंदिर की पूजा भी कुई के इस पानी से ही होती है। प्राचीन काल से कुई में पानी है। ऐसे में कुदरत के करिश्मे के चलते हर कोई अब जल देवता के रूप में इसे पूजते हैं। सेवा पूजा करने आता हूँ। ये जो हमारे कुएं है प्राचीन समय से ही है और सन 56 में काल पड़ा था, जब भी गांव वालों जो यहाँ से जल लेके गए थे। ऊपर 500 फीट ऊपर तो ये पानी है और नीचे अपन देखते हैं भूमि में तो वहाँ भी 400-500 फीट पानी निकलता है। ये ईश्वर की कृपा है। मैं ये सोच रही थी कि कैसे चढ़ूंगी कैसे जाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा और प्यास लग रही थी मेरे को कि पानी मिल जाएगा कहीं। यहाँ पानी पी के बहुत अच्छा लगा। अच्छा पानी है, पानी बहुत अच्छा है। यह वह जिला है जहां लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। जहां भूजल की बात करें तो 500 से 700 फीट की गहराई में भी पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन न्यूज़ 18 ने एक खोज की है और यह खोज जमीन से करीब 500 फीट ऊपर की है और यह है भाकरी की पहाड़ी। यहाँ पर 500 फीट की ऊंचाई पर यह पूरा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर एक कुई है जहाँ पर पानी है और यहाँ एक मंदिर भी है और इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम पूरी बात करेंगे कि यह पानी कब से है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? सीताराम मिश्र है मेरा नाम और मैं निवासी यहीं का हूँ, खान भाकरी का। और ये जल देवता बहुत पुरखों के समय से ही है। जिस टाइम यहाँ पर अपने राजस्थान में काल पड़ा था, पानी का बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो लोग बाग यहाँ से चरिया भर के अपने निवास पे नीचे ले जाते थे पानी। जब से हम देखते आ रहे बहुत पूर्ण नम से ही है। आपके जन्म से पहले भी आपने बात की होगी। मेरे जन्म से पहले बताया ना आपको, सन 56 में काल पड़ा था पानी का, उस समय पानी यहीं से गया था नीचे। बिल्कुल इतनी 500 फीट की गहराई पर यह पूरा पानी है। यहाँ जल देवता है और जल देवता की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो आके यहाँ पर प्रतिदिन पूजा करते हैं और जो यहाँ से पानी निकालकर इस स्वच्छ पानी से पूजा की जाती है। और आज दौसा शहर के एक व्यक्ति भी हैं जो हमारे साथ ऊपर आए हैं। इनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह की परेशानी हुई और यहाँ की एक क्या अनुभूति हुई। मैं दौसा का ही निवासी हूँ और जब से मैं पैदा हुआ हूँ और आज तक की उम्र है, मैं इस स्थान पर कभी नहीं आया था। ये मेरा पहला अनुभव है। तो इतनी दुर्गम चढ़ाई चढ़ के और इस पहाड़ी पर जब मैं आया तो इस कुई को देखकर सबसे पहला और आश्चर्य मेरे को यही हुआ अनुभव कि इतना मीठा पानी, जिसका यदि हम आरओ लेवल भी चेक करें तो मैं समझता हूँ 100-150 से ज़्यादा यहाँ इसका आरओ लेवल नहीं होगा। और इतना मीठा और इतना ठंडा पानी जिसको पी के मज़ा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट पानी लगा मुझे। बिल्कुल, यह हमारे लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि 500 फीट की ऊंचाई पर पानी मिला है। ऐसे में यह भगवान की देन कहे या फिर प्रकृति का एक करिश्मा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अलवर जिले के बानसूर में श्री श्याम पदयात्रा सेवा समिति रजिस्टर्ड तिजारा ने विशाल पदयात्रा निकाली। अखंड ज्योत बानसूर के हाजीपुर गांव पहुंची, जहां श्री श्याम पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले सुरों के हुनर वाली एंथिया से और एंटी बोलिंग स्क्वाड की सीईओ अनुष्का से। इनका उत्साह बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं एक झलक। नरसिम्हन इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? व्हेन डिड इट स्टार्ट? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को
बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।